नमस्कार साथियों, हमने जो घन और पासा कर रहे थे वो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। नई इकाई है 9 व्यवस्थित से। हम तो नया चैप्टर हमारा है व्यवस्थित क्रम परीक्षण। इसमें किस तरह के सवाल होते हैं देखिए, इसमें एक सवाल लिखा होगा, उसके अंदर आपको कई के आंसर देने होंगे, कई क्वेश्चन होंगे। एक लिखा होगा, अब ये एक से लेकर के लगभग इसमें 5 सवाल हैं, हो सकता है 5 से ज़्यादा भी। किस तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि मान लिया हमने एक सवाल लिखा हुआ है आपका, थोड़ा देख सही अब इसमें आएगा किस विषय को सबसे ज़्यादा छात्रों ने चुना, किस विषय को सबसे कम छात्रों ने चुना, इस तरह से आएगा। अब स्नातक करने हेतु सवाल को ध्यान से पढ़ो। स्नातक करने हेतु हरीश ने हिंदी, विज्ञान और इतिहास को चुना, इतिहास चुना। महेश ने गणित, विज्ञान और भूगोल चुना, गणेश ने हिंदी, विज्ञान और भूगोल चुना। प्रवीण ने गणित, विज्ञान और भूगोल चुना। सुरेश ने हिंदी, गणित और इतिहास चुना। अब इसमें आएगा किस विषय को सबसे ज्यादा छात्रों ने चुना, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें है क्या। देखिए, सबसे पहले हम विषय लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे हम? विषय। जैसे हरीश ने हिंदी, विज्ञान और इतिहास चुना, तो हम यहाँ लिखेंगे विषय हमारे कौन से हो गए। सबसे पहले ये तरीका आपको गाइडों में अलग भी मिल सकता है, लेकिन इस हिसाब से करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, इतिहास को चुना। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर विषय लिख लेंगे। हमने क्या लिखा, माने हिंदी। क्या लिखा? हिंदी लिखा, ठीक है ना, हिंदी। दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा? विज्ञान। क्या लिखा हमने? एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे, सवाल को हल करते जाएंगे। और इतिहास। क्या लिखा? इतिहास। अब हमने जिसने ये विषय लिए हैं उनके नाम लिख लेंगे। हिंदी को किसने लिया? हरीश ने। विज्ञान को भी किसने लिया? हरीश ने। और इतिहास को भी किसने लिया? हरीश ने। अब आगे महेश ने गणित, महेश ने गणित, विज्ञान और भूगोल चुना। महेश ने क्या चुना? गणित, विज्ञान और भूगोल। अब यहाँ जो विषय नहीं है लिखे हुए वो लिख लो आप। अब यहाँ गणित नहीं है लिखा हुआ। क्या नहीं है? गणित। और कौन सा नहीं है? भूगोल। ये किस किसने चुना? महेश ने। क्या चुना? गणित चुना, गणित और विज्ञान। और क्या चुना? भूगोल। काफी बड़े सवाल होता है इसमें, इसमें 5 होते हैं। अगली बात, गणेश ने हिंदी, विज्ञान और भूगोल चुना। गणेश ने, देखो हिंदी भी लिखा हुआ है, गणेश हिंदी चुना और विज्ञान में गणेश का नाम लिखो और भूगोल चुना, भूगोल में गणेश का नाम लिखो। एक एक लाइन देखो और लिखते चले जाओ। ठीक है। अब प्रवीण ने गणित, विज्ञान और भूगोल चुना। प्रवीण ने क्या चुना? गणित। गणित ये है, यहाँ प्रवीण लिख दो। गणित, विज्ञान और गणित, विज्ञान और भूगोल। भूगोल ये है प्रवीण। आगे सुरेश ने हिंदी, गणित और इतिहास चुना। सुरेश ने हिंदी, यहाँ हो गया सुरेश हिंदी, गणित और क्या चुना? इतिहास। अब ये हमने पूरी इसकी समरी बना ली। पूरी हमने क्या बना ली? इसकी समरी बना ली। अब इसमें ये पूछेगा क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा किस विषय को चुना? सबसे
ज्यादा किस विषय को चुना? किसको चुना है सबने? विज्ञान को चुना। पूछेगा सबसे कम कितने विषय को चुना? कितने लोगों ने चुना? किसको चुना? इतिहास को केवल 2 ने चुना। पूछेगा गणित को किन किन ने चुना? कितने लोगों ने चुना? ठीक है, इस तरह के सवाल होंगे। कैसे सवाल होंगे हम आपको एक सवाल लिख के दिखाते हैं यहाँ पर। अब इसमें पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन है, किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने चुना? तो इसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको केवल हम 4 ऑप्शन नहीं, केवल हम ऐसे बता दे रहे हैं कि किस विषय को सबसे अधिक छात्र विद्यार्थियों ने चुना। कौन सा विषय? विज्ञान। कितने ने चुना? 4 ने चुना। कितनों ने चुना? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान। ये सही है, ठीक है ना? अगला देखो क्वेश्चन, किस विषय को सबसे कम किस विषय को केवल 2 विद्यार्थियों ने चुना? किसने चुना? केवल 2 विद्यार्थियों ने चुना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है ना? अगला है, इस हिंदी विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? हिंदी विषय को पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं? हिंदी को 1, 2 और 3। कितने पढ़ते हैं? 3। देखो बहुत सरल सवाल होते हैं, अगर आप करते जाओगे आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है इसका, भूगोल विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? भूगोल को कितने पढ़ते हैं? 3। और विज्ञान को कितने पढ़ते हैं? 4। तो यही क्वेश्चन, यही है नेक्स्ट में, भूगोल विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? इसका ऑप्शन दे रखा है 5 मिनट में क्वेश्चन और लिख देते हैं। विज्ञान विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? अब देखिए इसमें ऑप्शन है, अब ये बताओ भूगोल विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 4, 3, 1, 2। देखिए कितने पढ़ते हैं भूगोल विषय को? 1, 2 और विज्ञान विषय कितने पढ़ते हैं? और तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? 3। और इसका कितना आ जाएगा? 4। इस तरह ये सवाल होगा। सबसे पहले आपका ये सवाल लिखा हुआ होगा, स्नातक करने हेतु हरीश ने हिंदी विषय, हिंदी विज्ञान और इतिहास को चुना। महेश ने गणित विज्ञान और भूगोल चुना। गणेश ने हिंदी विज्ञान और भूगोल चुना। प्रवीण ने गणित विज्ञान और भूगोल चुना। सुरेश ने हिंदी गणित और इतिहास चुना।
देखिए करने के तरीके और हैं, टिक लगा के आप कर सकते हो पूरी सारणी बना करके, लेकिन आप यहाँ पर क्या करो, विषय लिखते जाओ। हिंदी लिख दिया, विज्ञान लिख दिया और इतिहास लिख दिया। हमने सबसे पहले हिंदी लिख दिया, फिर हमने विज्ञान लिख दिया, फिर हमने क्या लिख दिया, इतिहास लिख दिया। इसे लिखने के बाद हमने क्या लिखा, हरीश का नाम। क्या लिखा, यहाँ हरीश का नाम लिख दिया, यहाँ हरीश का नाम लिख दिया और यहाँ हरीश का नाम लिख दिया। ये हो गई ना यहाँ तक लाइन। आगे महेश ने गणित विज्ञान और भूगोल चुना। अब महेश ने गणित विज्ञान, अब देखिए विज्ञान तो लिखा हुआ है, गणित और भूगोल और लिख लिया हमने। अब इसमें नाम लिख दिया महेश का, विज्ञान में महेश का नाम, गणित में महेश का नाम और भूगोल में महेश का। आगे गणेश ने हिंदी विज्ञान और भूगोल चुना। देखिए गणेश ने क्या चुना, हिंदी जहां लिखा हुआ इसका नाम लिख दिया गणेश ने हिंदी विज्ञान और क्या चुना, भूगोल चुना, लिख दिया हमने। आगे प्रवीण ने गणित विज्ञान और भूगोल चुना। प्रवीण ने गणित विज्ञान, सबसे पहले देखो प्रवीण गणित विज्ञान और सुरेश ने हिंदी गणित और इतिहास चुना। सुरेश ने हिंदी चुना और गणित चुना और क्या चुना आपने, इतिहास चुना। ये हमने जब पूरी समरी बना ली तो अपने दिमाग में एक बार भर लो कि सबसे अधिक विषय को कितनों ने चुना, 4 लोगों ने, 1 2 3 और 4। सबसे कम कितने लोगों ने चुना इतिहास को, 1 और 2। ठीक है। अब क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन होंगे 5, 1 से लेकर के 5 तक हैं। किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थी ने चुना, विज्ञान को। किस विषय को सबसे कम विद्यार्थी ने चुना, इतिहास को। हिंदी विषय को कितने पढ़ते हैं, 3। गणित को कितने पढ़ते हैं, 3। भूगोल को कितने पढ़ते हैं, 3। लेकिन विज्ञान को कितने पढ़ते हैं, 4। कितने पढ़ते हैं, तो पहला सवाल हो गया। पहला सवाल का मतलब 1 से लेकर के इसके 5 सवाल हो गए, 1 से लेकर के 5। बहुत कम होंगे, समय जरूर लगेगा इन्हें करने में, लेकिन अगर आप एक बार इन सवालों को कर लेते हैं तो हर प्रकार के सवाल कर लेंगे। इसमें आयु वाले भी आगे सवाल आएंगे, ठीक है, वो हम इसमें नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए हो गया। अब इसमें हम 1 से लेकर के 5 तक कर दिए, नया इसमें सवाल लिखते हैं। देखिए नया सवाल है 6 से लेकर 10 तक 5 सवाल। एक तो होते हैं स्नातक करने को, वही है बिल्कुल सेम है। स्नातक करने को राजू ने अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान चुना। कमल ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र चुना। पंकज ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र चुना। नवीन ने अंग्रेजी, संस्कृत और अर्थशास्त्र चुना। बता, सोनू ने अंग्रेजी, संस्कृत और नागरिक शास्त्र चुना। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस विषय को चुना, नागरिक शास्त्र को कितने लोगों ने चुना, संस्कृत को कितने विद्यार्थियों ने चुना। इस तरह से सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। वही प्रक्रिया अपनाओ या कोई नई प्रक्रिया आपको लगे तो नई प्रक्रिया भी इसकी अपना सकते हो, लेकिन हम यही करते हैं। सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, राजू ने अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान चुना। अब हम विषय लिख लेंगे यहाँ पर, कौन कौन से विषय, अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान। जीव किसने चुना, ये राजू ने। यहाँ राजू लिख लेंगे, राजू, यहाँ लिख लेंगे राजू और यहाँ लिख लेंगे, हो गई लाइन। अगला देखो, कमल ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र चुना। कमल ने संस्कृत, संस्कृत तो लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चौथा विषय हम लिख लेंगे अर्थशास्त्र। और 5वां विषय क्या लिखेंगे, नागरिक। अब हम इसका नाम लिख लेंगे। किसने चुना, कमल ने। संस्कृत यहाँ लिख लेंगे कमल, संस्कृत चुना, अर्थशास्त्र चुना और क्या चुना, नागरिक शास्त्र। अब देखो अगली लाइन को, पंकज ने संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सेम विषय है। पंकज ने संस्कृत, यहाँ लिख लेंगे पंकज, संस्कृत के आगे लिख लेंगे पंकज, संस्कृत, अर्थशास्त्र,
यहाँ पंकज, और यहाँ भी क्या लिख लेंगे हम, ठीक है ना। चलिए अगला देखो, नवीन ने अंग्रेजी संस्कृत और अर्थशास्त्र चुना। नवीन ने, किसने, अब यहाँ नवीन का नाम ले लेंगे। नवीन ने अंग्रेजी आगे लिख लिया, अंग्रेजी और संस्कृत, यहाँ पर नवीन लिख लेंगे, और अर्थशास्त्र यहाँ पर नवीन लिख लेंगे। कर लिया ना। तथा सोनू ने अंग्रेजी संस्कृत और नागरिकशास्त्र चुना। सोनू ने अंग्रेजी संस्कृत और नागरिकशास्त्र चुना। तो सोनू ने अंग्रेजी, यहाँ लिख लेंगे सोनू, अंग्रेजी संस्कृत मतलब यहाँ सोनू लिख लेंगे, और नागरिक शास्त्र लिख लेंगे यहाँ सोनू। ये आपकी पूरी टेबल या समरी आपकी बन गई कि किस विषय को कितने विद्यार्थियों ने चुना, कैसे चुना, कम चुना, ज्यादा चुना। आप खुद ही देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा विषय को कितने लोगों ने चुना, ये सभी सबसे ज्यादा लोगों ने किस विषय को चुना, ये बताओ। 1 2 3 4 और 5 किसने चुना, संस्कृत को चुना। सबसे कम विषय को कितने लोगों ने चुना, जीव विज्ञान को चुना। किस विषय चुना गया, जीव विज्ञान चुना। ठीक है, बाकी अर्थशास्त्र को 3 लोगों ने, नागरिक शास्त्र को 3 लोगों ने, और अंग्रेजी को भी 3 लोगों ने। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार है, एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है इसका, हम क्रम से चले लेगा, ये से 5 तक हो गए भाई। क्वेश्चन है किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने चुना, किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने चुना। ऑप्शन है इसमें अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, नागरिकशास्त्र। अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत और नागरिकशास्त्र। बताओ किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थी ने चुना, संस्कृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ना हमने लिखा, लेकिन बार बार तो ए बी सी और हो गया ना। किस विषय को सबसे कम विद्यार्थी ने चुना, वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। किस विषय को सबसे किस विषय को चुना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं, 3। ओके, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखो नंबर, अंग्रेजी विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं।
अब एक क्वेश्चन हो रहा है, अर्थशास्त्र विषय को कौन कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ते? क्वेश्चन बढ़िया देखो, ये देखो ध्यान से, अर्थशास्त्र विषय को कौन कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ये बताना है। देखो इसका ऑप्शन ए क्या है, राजू, नवीन, कमल, सोनू। राजू, कामा, नवीन, कमल, कामा, सोनू, सोनू, कामा, राजू, सॉरी डैश राजू, और राजू, राजू। अब आपको बताना अर्थशास्त्र को कौन कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं। राजू, नवीन, कमल, सोनू। देखो अब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन क्या था कि अर्थशास्त्र विषय को कौन कौन नहीं पढ़ते हैं? देखो अर्थशास्त्र को कमल, पंकज और नवीन पढ़ते हैं। कमल, पंकज और नवीन पढ़ते हैं। कमल, पंकज और नवीन पढ़ते हैं। कौन कौन नहीं पढ़ते हैं? ना तो राजू पर, ना तो कौन पढ़ता है? राजू, और ना पढ़ता है सोनू। ना पढ़ता है राजू और ना पढ़ता है, देखिए ये पढ़ते हैं। कमल पढ़ता है, पंकज पढ़ता है और नवीन पढ़ता है। इतने पढ़ते हैं। कौन नहीं पढ़ते हैं? कुछ नाम तो इसमें से हम समझ सकते हैं कौन नहीं पढ़ते हैं। कौन नहीं पढ़ते हैं? राजू, और कौन नहीं पढ़ता है? सोनू। राजू नहीं पढ़ता है और सोनू नहीं पढ़ता है। अब यहाँ इधर आ जाओ, राजू, नवीन, राजू और सोनू, राजू और सोनू, ये वाला इसका विकल्प हो जाएगा, राजू और सोनू। देखिए क्वेश्चन अलग से आ गया। अर्थशास्त्र विषय को कौन कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं? कौन कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं? तो कौन कौन पढ़ते थे? कमल, पंकज और नवीन। कौन नहीं पढ़ते हैं? राजू और सोनू, राजू और सोनू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोनू और अर्थशास्त्र विषय को कौन कौन नहीं पढ़ते हैं? राजू और, ठीक। तो प्रॉब्लम यहाँ तक ऐसा ही आएगा नाम लिखा हुआ, कौन कौन नहीं पढ़ते हैं। तो आपको नहीं पे आंसर लगाना। देखिए नेक्स्ट करते हैं, और टाइम हो तो देखिए नेक्स्ट सवाल है ये सवाल आप लोग केवल घर से करने के लिए दिया है, ये आप घर से करके लेके आएंगे। इसमें वही बताना है किस विषय को सबसे ज़्यादा छात्रों ने लिया, किसको सबसे कम ने लिया, गणित को किसने लिया, अंग्रेजी किसने लिया। देखिए स्नातक में उमेश ने विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर लिया। उमेश ने विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर लिया। गिरीश ने गणित, जीव विज्ञान और कंप्यूटर लिया। गणित, जीव विज्ञान और कंप्यूटर लिया। सतीश ने विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर लिया। गणेश ने गणित, अंग्रेजी और संस्कृत लिया। और मनीष ने गणित, कंप्यूटर और संस्कृत। ये आपका क्वेश्चन है घर के लिए, आपको वही करके लेके आना। सबसे जो पीछे सवालों में क्वेश्चन है वही आंसर है, वही क्वेश्चन करके लेके आना कि सबसे अधिक विषय को कितने छात्रों ने लिया है, सबसे कम विषय को कितने छात्रों ने लिया है, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर को कितने छात्रों ने लिया है, और अंग्रेजी को कितने छात्रों ने लिया है। ये क्वेश्चन आप लोग करके लेके आए। देखिए कौन कौन से हैं, मैं देता हूँ। सबसे अधिक विषय को, ठीक है, सबसे कम विषय को कितने छात्रों ने लिया है वही। इसके बाद विज्ञान को कितनों ने लिया, कितने छात्रों ने लिया, ये क्वेश्चन है। फिर कंप्यूटर को कितने छात्रों ने लिया, और फिर ये
अंग्रेजी। ये सवाल आप 5 करके लेके आओगे घर के लिए। सबसे अधिक विषय को कितने छात्रों ने लिया, सबसे कम विषय को कितने छात्रों ने लिया, विज्ञान को कितने छात्रों ने लिया, कंप्यूटर के कितने छात्रों ने लिया और अंग्रेजी को कितने छात्रों ने लिया। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन इससे रैंक भी हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।